आज हम खड़े हैं देवड़ी के 300 वर्ष पुराने शिव मंदिर के सामने, जिसका ऐतिहासिक प्रमाण कोई नहीं है, परंतु यहाँ के लोगों का मानना है कि यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है, जिसकी भव्यता और प्रतिरूपता के देखते हुए इसका प्राण प्रतिष्ठान किया गया है। इसमें अनेक दंत कथाएँ हैं, जिसके बारे में आज ग्रामीणों से जानेंगे। आइए जानते हैं क्या कहा ग्रामीण लोगों ने। माना जा रहा है कि यह मंदिर बंजारों के बनवाया हुआ है। नाम बताइए अपना। माननीय वर्तमान प्रधान ग्राम राकेश राजभर। ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान कब हुआ है? प्राण प्रतिष्ठा इस समय 25/5/2025 को 31/5/2025 को हुआ। कब से मंदिर बना हुआ है? ये बाबा आदम के समय के 400 वर्ष पहले से मंदिर बना था। अच्छा। इस मंदिर में बनाने वाले उस समय पहले से मर चुके हैं। 400-500 वर्ष 4-5-10 पीढ़ियाँ बीत चुकी है। हम लोग सारे गांव के लोग मिल करके कई बार बच्चा बनाए लोग कि मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा करा दिया जाए, बनवा दिया जाए। पता ना कुदरती देन क्या थी, कोई न कोई अनहोनी हो जाती थी। सब लोग भयभीत होकर के बन रह जाते थे। 92 में एक बार मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए हुआ। बहुत बन जो थी, चारों तरफ से बना, छजा वजा बना, लेकिन वो बन नहीं पाया। जाकर के 2009 में ओमकार सुरेश श्रीवास्तव ने बहुत भव्य मेहनत किए, बहुत जबरदस्त मेहनत किए कि मंदिर और चारों तरफ दरवाजा खंडहर थी। लेकिन जब उनके समय में ओमकार सुरेश श्रीवास्तव ने टोटल प्लस्तरा मंदिर का और गुंबद थोड़ा बाकी था और वहाँ तक ले बनवाए, और उसके बाद से पता न कोई और होनी हो गई। 2011 में काम बंद हो गया, तभी से मंदिर पटाया हुआ था। अब जब चारों तरफ से सब लोग चाहते तो कई बार हुआ चाबाने, लेकिन नहीं हुआ। जब हम 2021 में प्रधान चुने गए तो हम 22 से प्रयास कर रहे हैं। 22 से प्रयास, पूरे गांव को डुगी पिटवाए, फिर भी जुटाए, फिर भी असफल रहे। फिर में 2 बार और कराए, फिर भी 23 में भी ये काम किए, असफल रहे। 24 में भी काम किए, असफल रहे। 25 में मैं 4-5 बार डुगी पिटवाया गाँव भर। जब गांव भर डुग्गी पिटवाया हूँ तो कोई आया, कोई नहीं आया, कोई सम्मानित आदमी आए। जब आ गए थे उसके बाद से गांव में डग्गा पिटाया, ढाक लेकर के पूरे गांव में हम घर घर घूमे, और जब किसी 25-50 आदमी लोग भी घूमे, साथ में घूमे, और घूम करके कहा गया मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। सब लोग सहयोग हो गए। उसके बाद सब लोग कहने लगे कि भाई बहुत खपर कर रहे हैं, तो अपने पास बनाइए, तब तो गाँव जलेगा। तो हम अपने पास से 1 टाली बालू, 1 टाली गिट्टी, 1.5 कुंटल छड़ और एक 2000 ईटा और 10 दिन काम अपने पास से चालू किए। भगवान के भोले बाबा की कृपा से गांव के लोग जग गए, सारे लोग सहयोग करना चालू कर दिए, और जब सहयोग करना चालू कर दिए तो काम आगे बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। फिर भी जब काम करा दिए तो एक आदमी थोड़ा मोड़ा काम डिस्टर्ब कर दिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिए, तो उससे और गांव के लोग आगे जागरूकता हो गए कि भाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो पूरा जन में आवाज़ उठ गई कि बस भगवान भोले बाबा, जो कि उसका कर उसे दूना उनसे ले लिया गया, लेकिन खुशी से वो भी दे दिया, और पूरे गांव के लोग जग गए। और उसके बाद जब चलने चालू हुए तो थोड़ा हमको छूट भी लग गया। सब गांव के दहशत से घर घर जाके हमारी औरत से भी कह गए ऐसी घटना हुई, ऐसे बंद कर दो। हम नहीं मर जाएंगे, 4 लड़के हैं, संतोष होगा, लेकिन मंदिर का काम होगा तो होगा। जो कि हमारा फेवरेट थी, जो हमारा बट्टा विक्रय के हुआ अभी है। उसके बाद से सब भगवान के भय महिमा सारे लोग बन गए, और उग्रसेन सिंह जी ने अध्यक्ष बन गए, सत्येंद्र सिंह उपाध्यक्ष बन गए, दिनेश सिंह जी उपाध्यक्ष बन गए, कोषाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, और लोग सारे लोग मेहनत कर गांव के जनता जन में आवाज़ उठ गई, और सारे गांव के सहयोग से ये काम प्रतिष्ठित हुआ, और क्षेत्र के सहयोग से ये काम भरपूर, जो कि करने नहीं चला था, एक मूर्ति के लिए क्या, लेकिन गांव जवार जनता के सहयोग से 8 मूर्ति का स्थापना हुआ है। और आज के दिन में भव्य स्वागत हो गया है। भगवान जाने कि कहाँ थे, कब आए, कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से, विवेकानंद मिश्र जी के द्वारा अहम भूमिका इसमें रही है। सबसे ज्यादा योगदान है तो इसमें विवेकानंद मिश्रा जी के द्वारा। हम जब कहे थे कि गुरु जी क्या हुए, जो कि हमारे गुरु हैं,
जब कहते तो कहे कि चिंता मत करिए, हम है ना, एक पैसा नहीं लेगा, हम चले। अब कोई नहीं कहता। पहले के जो भी राय लेते थे, पहले गुरुजी से पूछ लेते थे फोन पर कि गुरुजी क्या होगा, जो आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी कहते कि हम है ना, कोई नहीं रहेगा, हमारे आपके साथ है। तो सबसे अहम भूमिका इसमें ग्राम सभा में रही तो एक नंबर का रहा है विवेकानंद मिश्रा जी। मैं दुष्यंत सिंह चंद्र सिंह राजेश सिंह रामदेवड़ी पोस्ट अंजला जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं 1985 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ। 40 साल पूर्ण करने के बाद सुपरनेशन जो है आया यहाँ पे गाँव पे दिसंबर 2023 में। आने के पश्चात कुछ अपने कामों में व्यस्त रहे। भगवान की जो है स्थिति ये थी कि जो अभी प्रधान जी हमारे उसका विवरण दे चुके हैं, ज़्यादा उसमें और करने की। पहले मंदिर कैसा था, इसके पहले? इसके पहले मंदिर जो हम बचपन से जो छोटे से तब से देखते आ रहे हैं, इसके पहले जो है हमारी 5 पीढ़ियाँ जो है गुजर गई। और जैसा अभी प्रधान जी ने अपने बयान में वक्तव्य में कहा, अभी पता नहीं है 5 पीढ़ियों से पहले कब का ये मंदिर का निर्माण है, क्योंकि उनका कार्य पूरा अधूरा रहा। जैसे आपके जो पूर्वज हैं वो लोग क्या कहते थे इसके बारे में? पूर्वज लोग हमारे बहुत कोशिश किए, हर 2-4 साल के बाद जो है कोशिश करते थे, लेकिन वो काम जो है असफल हो जाता था किसी कारण, बस दैवीय प्रकोप के कारण या ऐसे कहिए कुछ न कुछ जो है घटनाएं घट जाती, जिसके कारण जो है काम में परिपूर्ण कार्य के रूप में जो है असफल होता था, नहीं हो पाता था। फिर जो है हमारे गांव के जो है एक श्रीवास्तव जी हैं, जिनके द्वारा ये भूमि जो है मंदिर, जिसमें मंदिर का निर्माण हुआ है, वो 2009 में कोशिश किए इसका जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का, प्लास्टर वगैरह कराए, ऊपर जो है गुंबद छूटा था उसको बंधवाने की कोशिश की, लेकिन किसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण वो भी जो है वहाँ पर स्थगित हो गया, काम जो है बंद हो गया। इसके बाद जो है फिर लोग कोशिश करते रहे, हमारे जो नई पीढ़ी, हमारे पिताजी वगैरह जैसे जो है इस उम्र के लोग कोशिश करते रहे, लेकिन असफल होते रहे। ये काम जो है 2025 में जब हम ये हुआ तो इसका मंदिर का निर्माण का के बारे में जो है चर्चाएं शुरू हुई। एक दिन हम लोग ऐसे जो मंदिर के ऊपर जो बैठे थे, हमारे जो है पुरोहित जी महाराज अक्षबर मिश्रा जी, ये नवयुवक मंगल दल यहाँ बैठा था और वही बैठे थे, चर्चाएं हो रही थी। फिर जो है मंदिर के काम के लिए जो है मनोनीत हुए, कमेटी का गठन कर दिए इन्होंने। नाम बताइए। जब ये सारा कार्यक्रम निश्चित हो गया और सब लोगों ने मिलके कहा कि नहीं अब प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो हम लोग आचार्य जी के पास गए थे। सोनाग पीठाधीश्वर जो चंडिका विश्वविद्यालय के पीठाधीश्वर हैं, आचार्य गंगाधर शुक्ल जी के पास, तो उन्होंने कहा था कि आप शिव पंचायत की स्थापना कीजिए। तो शिव पंचायत में तो भगवान शंकर ही हैं, माता पार्वती हैं, भगवान जो है गणेश हैं, विष्णु भगवान हैं और सूर्य भगवान थे। नंदी जी तो भगवान शंकर के साथ में है। बाद में हम लोगों ने सोचा कि हनुमान जी का भी जो है यहाँ रहना जरूरी है, तो ये सब देवी देवताओं की स्थापना हुई है। मंदिर तो बहुत पुराना है, 400 साल मंदिर है, पुराने मंदिर है और बीच में जो है कार्य शुरू किया। मतलब हमारे कहने का मतलब था कि जैसे ये मंदिर बहुत सालों से है, 400 साल पुराना है, आखिर इतना समय क्यों लग गया? सुनिए, मैं बताता हूँ। यह मंदिर जो है करीब अनुमानित कोई इसका अति नहीं है, प्रमाण नहीं है, लेकिन लगभग 400 के लमसम माना जा रहा है। जैसे पहले बंजारे लोग थे, उसके बाद से अब ये जो समाज आया है, ये लोग आए हैं, और उसी समय में श्रीवास्तव जी लोग थे, और उन्हीं के खानदान के लोग ये मंदिर वगैरह का निर्माण किए। उसके बाद ये मंदिर आगे बढ़ा, तो मंदिर बना रहे थे, तो उस समय में जो मंदिर बनाने वाला था तो उस पार का रहने वाला था,
नदी के उस पार। नदी के उस पार मधुबन साइड का था वो। तो उसने बोला था कि मैं मंदिर को इतना ऊंचा लेके जाऊंगा कि जब तक हमारा गांव न दिखे। संजोग बस वो आगे जगह है वहाँ पर लेके गया और वहाँ पर वो गिर करके मर गया। उसके बाद से वहीं पर काम ठप हो गया। उसके बाद 2-3 बार प्रयत्न हुआ है हम लोग की जानकारी में, और एक बार ऐसे प्रयत्न हुआ था। अभी पुराने हम लोग के बाबा वगैरह लगते थे वो लोग, तो वो लोग भी तब बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी तो बालू वगैरह लाने के लिए जा रहे थे लोग, तो सबनी टूट गया ना। तो उसके बाद से वो लोग अशुभ मान करके छोड़ दिए। उसके बाद रामोद काका वगैरह थे, स्वर्गीय रामोद काका थे, और उनके साथ में और लोग भी थे। वो लोग प्रयास किए मंदिर बनाने के लिए। तो उस समय में 2-3 अचानक मौत हुई। जैसे इसमें हमारे कोषाध्यक्ष इनके पिताजी मेजर थे, उनका देहांत हो गया। इंद्रदेव पासवान थे, उनका देहांत हो गया। फिर वो अशुभ मान करके वो लोग छोड़ दिए। उसके बाद सन 9 या 11 में मास्टर साहब श्रीवास्तव जी, उस समय में 2-3 आदमी और रिटायरमेंट लोग आए थे, तो अपना ये लोग प्रयास किए तो ये मंदिर का बहुत अच्छा पेंट प्लास्टर वगैरह पेंट वगैरह हो गया। उसके बाद से मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई, किसी कारणवश, कुछ कारण हुआ होगा, कारणवश नहीं हो पाया। और मास्टर साहब अभी आए थे इसमें। उसके बाद से ऐसे ही रह गया। फिर उसके बाद से अब जा कर के गांव पूरा सम्मिलित हुआ, देशवासियों का साथ मिला, तब जा कर के यह मंदिर बना। और ऐसा नहीं, हम लोग के साथ भी 1-2 घटनाएं हुई। जैसे रमुना प्रधान जी हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया, दो बत्ता क्रैक हो गया। इनके घर वाले लगे बोलने कि तुम आगे आगे कर रहे हो, कुछ हो जाएगा। तो ये भी आगे पीछे होने लगे, तन मन धन से नहीं थे, धीरे धीरे बाद में आए। उसके बाद हम लोग पहले दिन जब पंडित जी के पास दिखाने के लिए गए थे, मुहूर्त पूछने के लिए इस मंदिर के बारे में, बनाने के बारे में, तो पंडित जी पूछ करके आ रहे थे। तो बसंत राजभर हैं, उनका एक बकरी का बच्चा, आगे से हम लोग नहीं देखा कुछ भी है, लेकिन बाद में वो पीछे चक्का से वो दब गया। हम लोग आने के बाद पता चला ऐसा हो गया। हम लोग के साथ ऐसा घटना हुआ। फिर उसके बाद बहराज हम लोग जा रहे थे, तो गाड़ी को भड़बूझ वो कूद करके गाड़ी को डैमेज कर दिया। लेकिन हम लोग इसको अशुभ नहीं माने, हम लोग चलते रहे आगे। कुछ हम लोग को भोले बाबा ऊपर में कलश जो है, कलश का स्थापना है, अभी पुराना वाला कलश निकाल करके नया कलश लगा। तो उसमें कब लगा है? अभी इस बार इसी समय वो भी लगा है। हाँ, पुराना वाला कलश निकाल करके नया जब कलश लगा है। अंतर क्या है दोनों में, पहले वाले में इस समय में? पुराना वो हो गया था, फट गया था, टूट गया था, पानी उसी में था। नया कलश लगा ना, तो उसके बाद से उसमें पानी निकला। तो थोड़ा हम लोग को और साहस हुआ। अभी बारिश हुआ नहीं, लेकिन ये संकेत हम लोग संकेत मान करके नहीं भाई चलो अच्छा है भाई, भोले बाबा का संकेत है। उसके बाद से 2-3 दिन के बाद एक बंदर जो है एकदम टॉप पर जा करके और ध्वजा को पकड़ करके वो बैठा था। उनको कोई चढ़ते देखा? न तो उनको चढ़ते देखा, न तो उतरते देखा। उसके बाद जो भी हुआ एक परिणाम आप लोग के सामने है। अभी हम लोग तो शुरू में हम लोग छोटा मंदिर, शिवलिंग हम लोग लाने का विचार था। हम लोग यही प्रयास में था कि छोटा शिवलिंग आ जाए, बैठाया जाए, पूजा पाठ चालू हो जाए। लेकिन भोले बाबा की कृपा रही कि विशाल जो है मूर्तियाँ आई, सभी भव्य रूप में जो हुआ है। और शोभा यात्रा भी बहुत धूमधाम से निकला। माने हम लोग अपेक्षा जो किए थे उसके कई गुना अपेक्षा। इसमें पूरा गांव का सहयोग मिला, क्षेत्र का सहयोग मिला, सबका सहयोग हुआ और कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान एक साथ में अपन काम किए। अब हो गया। नाम का आपके? दरोगा सिंह।
उम्र कितना हुई? उम्र कितना हुई? 90 करीब। कब से मंदिर देखता नहीं? कब से मंदिर देख रहे हैं ये? उसके बहुत पहले का मंदिर है, हम लोग का कितना दिन हुआ है। मंदिर की अरे भाई मूर्ति वूर्ति था, शिवलिंग था, उससे भी चोरी हुई है, उठा ले गया कोई साधु संत उठा ले गया। अच्छा, पहले शिवलिंग था यहाँ पे हाँ वो शिवलिंग था यहाँ। जब आप लोग छोटे थे? ए भाई